हेलो गाइज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नीट के थ्रू मेडिकल एजुकेशनल में डिफरेंट एरिया में डिफरेंट कोर्स में जो एडमिशन होता है तो पूरा इसमें देखने वाले हैं कि नीट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका सिलेबस क्या है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, किस किस चैप्टर से, और उसका सिलेबस कंप्लीट देखने वाले हैं। तो कौन कौन से एरिया में मेडिकल एजुकेशनल के एरिया में अगर आप नीट क्वालिफाई करेंगे तो आपका काउंसलिंग के थ्रू किस किस में एडमिशन हो सकता है। जैसे आप MBBS कर सकते हैं, BDS डेंटल डॉक्टर, और BMS आयुर्वेद के डॉक्टर, और BSMS सिद्धा डॉक्टर, और BUMS ये जो यूनानी वाले होते हैं डॉक्टर, या फिर BHMS होम्योपैथिक मेडिसिन वाले डॉक्टर। तो इसमें इतने में एडमिशन होता है नीट के थ्रू। अब तो वेटनरी में भी होता है, जो क्या जानवर के डॉक्टर होते हैं, एनिमल डॉक्टर होते हैं, उनका भी एडमिशन नीट के थ्रू होता है। और सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज जितने भी हैं सभी नीट के थ्रू काउंसलिंग के थ्रू उनकी सीट फुल होती है, पहले गवर्नमेंट की फिर प्राइवेट की। तो सभी की सीटें अब नीट के थ्रू ही भरी जाती हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या होता है। तो सिलेबस CBSE NCERT और COBS फॉलो करना पड़ता है, यहीं इसका क्या होता है सिलेबस होता है। तो अगर आप NCERT बुक फिजिक्स की हो गई, केमिस्ट्री हो गई और बायोलॉजी तीनों 100% अच्छे से आप कवर कर लेते हैं, कोई भी पॉइंट आप छोड़ते नहीं हैं, तो ये समझिए नीट में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 180 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 180 क्वेश्चन में से ये समझिए 175 या 170 प्लस कर लीजिए। 170 प्लस क्वेश्चन जो है ये NCERT पे ही आते हैं। जो 5-6 क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन मान के चलिए, वो अदर के होते हैं, मतलब NCERT मॉडिफाई होते हैं। ऐसा लगता है कि NCERT के हैं नहीं, बट NCERT के मॉडिफाई क्वेश्चन रहते हैं। तो 10 क्वेश्चन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो वो भी आपको ऐसा लगेगा कि NCERT से ही है। तो क्या क्या पूछे जाते हैं उसमें, क्या नीट में जो पैटर्न रहता है उसमें फिजिक्स आते हैं, और फिजिक्स 11th और 12th दोनों की आती है। केमिस्ट्री 11th और 12th की दोनों की आती है। और अगर बायोलॉजी की बात करेंगे तो बायोलॉजी जो है वो 11th और 12th की दोनों पूछी जाती है। तो ये आपका एकदम 100% हो गया। तो चलिए फिजिक्स के देख लेते हैं। सबसे पहले फिजिक्स में किस 11th और 12th का क्या टॉपिक रहेगा। तो ये देखिए फर्स्ट जो है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर। और फिफ्थ मोशन सिस्टम ऑफ पार्टिकल, रिजिड, ग्रेविटेशनल और प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी and oscillation and wave, electrostatic current, electricity, magnetic effect of current and magnetism, electromagnetic induction and alternating current, electromagnetic wave ये 12th का टॉपिक है। ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटॉमिक एटम्स एंड न्यूक्लियाई। और 9th नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये सभी चैप्टर फिजिक्स में पूछे जाते हैं। और अगर इम्पॉर्टेंट की बात करेंगे तो एक क्वेश्चन यहाँ पूछा ही जाता है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी लिया जाता है, और एक क्वेश्चन यहाँ से भी कभी कभी पूछते हैं। और ग्रेविटेशन से तो फिक्स है एक क्वेश्चन, और थर्मोडायनेमिक्स से तो 1-2 क्वेश्चन फिक्स ही रहता है। ऑसिलेशन वेव से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से तो 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2-3 क्वेश्चन। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन। ऑप्टिक्स से 2 से 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन 1-2 क्वेश्चन। एटम एंड न्यूक्लियाई 1 से 2 क्वेश्चन। ये चैप्टर तो आपका केमिस्ट्री में भी अच्छे से दिया गया है, और आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं अच्छे से, तो दोनों जगह पढ़ते हैं। और एक जगह अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो अगर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो फिजिक्स में भी हो जाएगा, और फिजिक्स में अच्छे से पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री में भी हो जाएगा। तो 9th नंबर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं। नेक्स्ट में हम लोग केमिस्ट्री के सिलेबस देख लेते हैं। केमिस्ट्री में 11th और 12th में क्या है, 11th का देख लेते हैं। पहले 11th का देखेंगे। 11th में फर्स्ट जो इसमें सम बेसिक कंसेप्ट एंड केमिस्ट्री, तो ये हो गया फर्स्ट चैप्टर, जिसको सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में मिलेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक चैप्टर है। इसको तो आपको कंप्लीट एकदम अच्छे
से आना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर 2 से 3 क्वेश्चन कम फिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्टेट ऑफ मैटर, गैसेस, लिक्विड, थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन, रेडॉक्स रिएक्शन से 1 क्वेश्चन, हाइड्रोजन से 1-2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। यस ब्लॉक एलिमेंट से 1-2 क्वेश्चन मिलने ही वाले हैं। सम पी ब्लॉक एलिमेंट से 1 से 2 क्वेश्चन मिलने ही वाले हैं। और अगर आप बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, हाइड्रोकार्बन से 1 से 2 क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन आ ही जाते हैं हर साल। तो ये सब इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं। और केमिस्ट्री ऑफ ये समझिए 12th की केमिस्ट्री से कहाँ कहाँ से इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से अगर 11th की बात करेंगे तो 45 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। अगर 20 यहाँ से पूछा जाएगा तो ये समझिए 25 यहाँ से पूछे जाएंगे क्वेश्चन। कुछ 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा पूछे ही जाते हैं केमिस्ट्री 12th से। जैसे सॉलिड स्टेट से 100% पूछे ही जाने हैं, सॉल्यूशन से 100% क्वेश्चन आने ही हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, केमिकल काइनेटिक्स से यहाँ से क्वेश्चन 100% आने ही हैं, सरफेस केमिस्ट्री से 100% क्वेश्चन आते हैं, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन एलिमेंट यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं 100%। पी ब्लॉक से आते ही हैं, DEF ब्लॉक से क्वेश्चन आना ही है, और हाइलो एल्केन और हाइलो एरेन से तो क्वेश्चन आना ही है, एल्कोहल, फिनाल, ईथर से तो क्वेश्चन आना ही है 100%। और यहाँ एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर तीनों हैं। यहाँ से क्वेश्चन नेमिंग रिएक्शन भी आते हैं, और कभी कभी आते हैं रिएक्शन दिया रहता है, रिएक्टेंट दिया रहता है, प्रोडक्ट पूछते हैं, प्रोडक्ट दिया रहता है, रिएक्टेंट पूछ लेते हैं, या फिर रिएजेंट के फंक्शन क्या होते हैं ये भी पूछता है कि अगर ये रिएजेंट लगेगा तो क्या बनेगा। और अगर बना के दे देता है डायरेक्ट रिएजेंट पूछ लेता है। तो ये रिएजेंट आपको 100% रटा होना चाहिए। और जितने भी इसमें एमीन में एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर वहाँ पे जाएंगे किसमें, हाइड्रोकार्बन में, जितने भी नेमिंग रिएक्शन हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, सभी नेमिंग रिएक्शन आपको रटे होने चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंटेनिंग नाइट्रोजन, ये देखिए ये भी नेमिंग रिएक्शन इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कार्बिलामीन रिएक्शन इसी में है, और काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। बायोमॉलिक्यूल यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाना है। पॉलीमर से तो 100% क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, 100% यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री इन एवरीडे ऑफ लाइफ, कभी कभी ये क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। तो ये केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के देखेंगे कि कहाँ कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायोलॉजी की एक वीडियो बनेगी तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि उसमें पूरा कंप्लीट सिलेबस देखेंगे। ऐसे आप देख लीजिए बायोलॉजी का सिलेबस, ऐसे देख लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो चैप्टर वाइज बनेगी। बायोलॉजी ये 11th की ये 5 यूनिट दी गई है, और ये 12th की 5 यूनिट पूछी गई है टोटल। इसमें जब यूनिट में चैप्टर जाएंगे तो 38, दोनों 11th और 12th मिला के कितने चैप्टर बनते हैं, 38। तो ये सब पूरा हो जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में इसी का एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। अभी मान लीजिए नीट का जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आएगा आपको तुरंत सूचित किया जाएगा। अभी तो डेट 1 अगस्त ही शो कर रहा है कि 2021 में कब नीट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो 1 अगस्त अभी शो कर रहा है, जो कि अभी असंभव लग रहा है कि फिर टलने वाला है। तो टल भी सकता है, अभी 1 अगस्त को मुश्किल ही लग रहा है। तो जैसे ही कोई डेट आती है आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, किसी भी थ्रू, हमारे थ्रू या किसी और के थ्रू, क्योंकि नीट के तो जैसे फॉर्म आते हैं चर्चा में रहता है, सभी को पता हो जाता है। तो मेरे चैनल पे आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो काफ़ी देखिए, वहाँ पे काफ़ी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। तो चलिए आप प्लीज़ आप ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप ही लोग के हेल्पफुल के लिए चैनल क्रिएट किया गया, और आपका अपना दोस्त। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।